आज जो है हम श्वेत क्रांति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये क्या है और किससे संबंधित है और श्वेत क्रांति से क्या परिवर्तन हुए हैं। ये जो श्वेत क्रांति है ये जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली कृषि सेवा मुख्य परीक्षा में आने वाले सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र में दिए गए सिलेबस पर आधारित है। तो शुरू करते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। प्राचीन काल से ही कृषि के साथ साथ पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन गतिविधियां मानव जीवन का अभिन्न अंग रही हैं। इन गतिविधियों ने न केवल भोजन की जरूरतों को पूरा किया है बल्कि पशुधन का भी विकास किया है। पशुधन उत्पाद और कृषि का आपस में गहरा संबंध है। दोनों क्षेत्र एक दूसरे पर आश्रित हैं और समग्र खाद्य सुरक्षा से भी जुड़े हैं। आजादी के समय भारत को अनाज की तरह दूध का भी आयात करना पड़ता था, जबकि भारत के पास विश्व की सर्वाधिक पशुधन जनसंख्या थी। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या तथा बढ़ी हुई दूध व दूध उत्पाद की मांग को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सन 1970 में दूध उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दूध उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऑपरेशन फ्लड नामक महत्वाकांक्षी योजना चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप 1998 में भारत ने दूध उत्पादन में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। ऑपरेशन फ्लड योजना चलाने से पूर्व भारत में दूध का उत्पादन 1% वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा था, जो कि योजना संचालन के उपरांत 4.5% वार्षिक हो गया। दूध के उत्पादन में यह एक प्रकार की क्रांति थी। ठीक है, जब ये ऑपरेशन फ्लड योजना चलाई गई उससे पहले जो है वार्षिक वृद्धि दर 1% थी और ऑपरेशन फ्लड योजना के बाद दूध उत्पादन में 4.5% की प्रतिवर्ष वृद्धि हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान में देश का दूध उत्पादन वर्ष 2022-23 में लगभग 230.58 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर है तथा देश लगातार विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, ये 1998 में पहली बार प्रथम स्थान पर आया था, अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए, और तब से लेकर आज तक जो है ये दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता 450 ग्राम से ऊपर निकल गई है। यह उपलब्ध श्वेत क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, जो दूध में उत्पादन हुआ है वो आश्चर्यजनक बढ़ोतरी के साथ हुआ है। इसी को श्वेत क्रांति कहते हैं। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम द्वारा चलाए गए ऑपरेशन फ्लड योजना को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला है ऑपरेशन फ्लड प्रथम, जो 1970 से 1980 के बीच में चला।
दूसरा है ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, सेकेंड, जो 1981 से 1985 के बीच में, और तीसरा है ऑपरेशन फ्लड थर्ड, जिसको आप 1985 से 1996 के बीच में रख सकते हैं। आगे देखते हैं, श्वेत क्रांति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक घटक, ठीक है, कौन कौन से घटकों के कारण जो है श्वेत क्रांति सफल रही है, इन पर चर्चा करते हैं। पहला कारण रहा है पशुओं की देसी नस्लों में आनुवांशिक सुधार किया गया, जैसे करन स्विस तथा करन फ्रीज जैसी गायों की अधिक दूध देने वाली संकर नस्लों का विकास किया गया। दूसरा है पशु पोषण और पशु रोग प्रबंधन व चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोगी अनुसंधान किए गए, जिससे पशुओं की बीमारियों पर नियंत्रण हो सका, जैसे टीकाकरण, ठीक है, टीकाओं का विकास किया गया और टीकाकरण किया गया। इससे जो पशुओं में होने वाले रोग थे उनमें कमी आई और उन पर नियंत्रण हो सका। अगला बिंदु है, और क्या किया गया, हरे चारे की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार के लिए चारा फसलों की उन्नत किस्मों का विकास किया गया, जिससे वर्ष भर हरा भरा चारा उपलब्ध हो सके, ठीक है। तो चारा वाली जो फसलें थी उनमें सुधार किया गया। अगला बिंदु देखते हैं, पशुओं की उन्नत नस्लों के विकास के साथ कृत्रिम गर्भाधान तकनीक को विकसित किया गया, जिससे अधिक दूध देने वाली गाय भैंसों की नस्लों में सुधार हुआ है। तो इस तरह से, ठीक है, श्वेत क्रांति में जो है परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो श्वेत क्रांति, अब इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक जो है, इससे आगे जो भी इसके सिलेबस में दिया है, कृषि की समस्याएं एवं उनका समाधान, उस पर जो है हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि आप इसको जो है अपने नोट्स के रूप में बनाते रहेंगे। धन्यवाद।